जी जनाब, पहुंच गए हम बुर्ज मीज़ान तक। तो लिब्रा वालों, आपका मौका आ गया, आ जाइए। बुर्ज मीज़ान के लिए 14 जुलाई 2026 को जो बुर्ज सरतान में होने वाला नया चांद है वो उनके दूसरे घर में हो रहा है, 10वें घर में हो रहा है। और ये 10वां घर जो है वो आपके करियर, पेशा वाराना समाजी मुकाम, शोहरत, इज़्ज़त, तो दुनिया के सामने आपकी पहचान जो है उसकी नुमाइंदगी करता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज मीज़ान में 20 से 24 डिग्री के दरमियान में है या उन डिग्रियों पर आपके पैदाइशी चार्ट में कोई अहम सियारा या सियारे मौजूद हैं तो ये नया चांद उनके साथ स्क्वायर बना रहा है। इस असर के तहत आपको अपने प्रोफेशनल जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आजमाएं या अचानक तब्दीलियों का सामना हो सकता है जो आपको अपनी मौजूदा ज़िंदगी और करियर के मामलों पर दोबारा गौर करने पर मजबूर कर सकते हैं। 10वें घर के नए चांद के अलावा बहुत से जो मीज़ान अफराद हैं इस वक्त अपने मद्दे मुकाबल बुर्ज 7वें घर में मौजूद ज़ोहल और नेपच्यून की अपोजिशन के असरात से भी गुजर रहे हैं। ख़ासतौर पर वो लोग जिनकी पैदाइश तकरीबन 15 से 22 डिग्रियों के दरमियान है, ख़ास तौर पर जो और कुदरती तौर पर ज़ोहल जो है वो 10वें घर का चूँकि हुक्मरान है, इसलिए ये सब आपके चार्ट में एक चैलेंजिंग टी स्क्वायर बना रहा है। अगले 6 माह के दौरान आपको अपनी ज़िंदगी में अपने करियर, अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर और अपनी घरेलू ज़िंदगी के दरमियान में एक शदीद खिंचाव और दबाव का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में ऑफिस की जिम्मेदारियां अचानक इतनी बढ़ जाएं कि आपके लिए अपने लाइफ पार्टनर या घर वालों को वक्त देना मुश्किल हो जाए, जिससे घर का माहौल मुतासर हो सकता है या फिर घरेलू उलझन की वजह से आप अपने काम पर पूरी तवज्जो ना दे पाएँ। ये दौर आपके लिए आपके सब्र का एक बड़ा इम्तहान साबित हो सकता है। 10वें घर में नए चांद का जो रेट्रोग्रेड अतारत के साथ करान भी है। बहुत से मीज़ान अफराद आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी के बड़े फैसले कर सकते हैं कि क्या उन्हें अपनी मौजूदा मुलाजमत को छोड़कर बिल्कुल नए शोबे में कदम रखना चाहिए, तालीम हासिल करने की तरफ जाना चाहिए या फिर काम से कुछ अर्सा के लिए ब्रेक लेकर सफ़र जो है ना वो इख्तियार कर लेना चाहिए। चूँकि होने वाला ये नया चांद जो है वो एक जज्बाती वाटर साइन यानी बुर्ज सरतान में हो रहा है, इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में नौकरी पर आपका दिल जो है, नौकरी से बिल्कुल आपका दिल उचाट हो जाए। काम की जगह पर आपका मूड जो है मामूल से ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाए और जहां बॉस लोग जो हैं वो किसी छोटी सी बॉस की जो बात है छोटी सी वो आपके दिल को लग जाए, आपको अपनी अच्छी तनख्वाह या बड़े ओहदे भी जो उस वक्त जहर लगना शुरू हो जाएंगे और आप रोज़ सुबह ऑफिस जाते हो खुद को शदीद थका हुआ बेजारियत की जो कैफियत है उसका शिकार महसूस करेंगे। अगले चंद हफ्तों तक जो है आपको अपने जज्बात जो हैं वो काबू में रखने होंगे। जो काम आप कर रहे हैं उसे चुपचाप करते रहिएगा और अपने नए कारोबारी आइडियाज़ पर या पढ़ाई के प्लान्स पर फ़िलहाल सिर्फ खामोशी से कंप्यूटर पर रिसर्च कीजिएगा। अगस्त के आखिर में आपका ये आर्ज़ी गुस्सा और जहनी उलझन बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और आप बिना कोई नुकसान किए एक दुरुस्त सिमत में कदम उठा सकेंगे। इस दौरान मुश्तरी आपके 11वें घर पर मौजूद है और प्लूटो के साथ अपोजिशन की तरफ बढ़ रहा है। एक तरफ आपके दोस्त जो हैं वो समाजी हल्के, कम्युनिटी, टीम वर्क और मुस्तकबिल के जो इज्तिमाई मंसूबे हैं वो आपसे वक्त मांगेंगे, जबकि दूसरी तरफ आपकी ज़ाती खुशियाँ, मोहब्बत और बच्चे अपनी अहमियत मनवाना चाहेंगे। ऐसे में सब चीज़ों के लिए वक्त निकालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। खुश आइंद बात यह है कि प्लूटो आपके अपने बुर्ज के साथ एक ट्राइन और मुश्तरी एक सेक्सटाइल बना रहा होगा। इसके नतीजे में 5वें, 7वें और 9वें घरों की तवानाइयाँ मुतहर्रिक जो है ना उस वक्त हो रही होंगी। अगले 6 माह के दौरान हो सकता है कि आपको किसी बाअसर ग्रुप्स, नए सोशल नेटवर्क या मुखलिस दोस्तों का साथ मिल जाए जो आपके मुस्तकबिल के बड़े ख्वाबों को पूरा करने में आपका सहारा बनेंगे। मोहब्बत की ज़िंदगी में प्लूटो का ये असर आपके रिश्तों में पुरानी ज़िद और अना को ख़त्म करके एक गहरा और सच्चा रिश्ता कायम करने में भी जो मदद फराहम करेगा। शादीशुदा अफराद के लिए जो है बच्चों की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी या उनकी तरक्की के शानदार मौके सामने आ सकेंगे। इस दौरान 9वें घर की तवानाई मुतहर्रिक होने की वजह से आपको मुस्तकबिल तरक्की के लिए दूर दराज के सफ़र करने, आला तालीम हासिल करने, किसी बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुल्क से बाहर मुंतकिल होने के मौके भी आपको मिल सकते हैं। आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा साउथ नोड के साथ 12वें घर में मौजूद है, चूँकि 12वां घर तन्हाई, आराम और निजी ज़िंदगी का है। बहुत से मीज़ान अफराद आने वाले दिनों में अपने काम की मसरूफियात से ब्रेक लेकर घूमने फिरने जा सकते हैं या आपकी सेहत का कोई आर्जी मसला आपको कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट पर ले जा सकता है। ये कोई मनफी बात नहीं होगी।
बल्कि काम से आर्जी वक्फा आपको ज़हनी सुकून और अपने करियर के बारे में मुख्तलिफ और पहले से